हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टुडे करंट अफेयर प्रोग्राम में आज फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि हम रोज़ के करंट अफेयर को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। 8 से 10% आपके साथ में रोज़ डिस्कशन करेंगे, ताकि करंट अफेयर से संबंधित आपका कोई भी डाउट, कोई भी फैक्ट्स ना रहे। और चूँकि करंट अफेयर का आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा वेटेज रहता है, अक्सर करंट अफेयर का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है सभी एग्ज़ाम में, और करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम रोज़ करंट अफेयर की क्लासेस आपके साथ में लेकर के आएँगे। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सन 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाई NLSO मिसाइल मिली है। तो कौन से देश से मिली है ये, इजराइल देश से मिली है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको 2-3 बार देख लेंगे। हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है। तो एक गोल्ड मेडल जीता है भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है। भारतीय महिला टीम ने जीता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री डायने क्रूगर को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हाल ही में किसको क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, सवी सोइन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा क्या लॉन्च किया गया है। तो NHAI द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में जारी फेडरल इंटरनेशनल डैश एस अर्थात फेडे रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन है। भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन है, डी गुकेश हैं। कौन है, डी गुकेश। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 बार देख लेंगे इसको भी। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है। तो नाबार्ड द्वारा राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, हाल ही में किस राज्य में पहले गैर इंसुलेटर सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य सरकार में किया गया है। देश का पहला है ये भी, और अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांग ख्याई की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांग ख्याई की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर है भूटान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, हाल ही में कहाँ की राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। मानसून सत्र प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है, एक विधेयक पारित किया है। और इस विधेयक को किस राज्य सरकार ने पारित किया है, झारखंड राज्य सरकार ने इस विधेयक को पारित किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में होगा। 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में होगा, ये चेन्नई शहर में होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस दिग्गज मराठी कवि गीतकार का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कौन कवि थे, कौन गीतकार और कवि थे में, नामदेव धोड़ो महानोर। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नामदेव धोड़ो महानोर किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, कवि भी थे और गीतकार भी थे। अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का नौका संस्करण शुरू हुआ है। तो मालाबार नदी महोत्सव का नौका संस्करण कहाँ पर होता है। आप जब भी नौका की बात हो तो समझ लेना कि नौका से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो ये केरल राज्य से संबंधित है। नौका महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कौन सी राज्य सरकार करेगी। तो केरल राज्य सरकार राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
करेगी। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार ने हाई प्राइम मिनिस्टर डिजीज नामक पुस्तक लिखी? हाई प्राइम मिनिस्टर डिजीज नामक पुस्तक लिखी तो नीरज चौधरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तकों से संबंधित भी आपसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे अग्नि की उड़ान किसकी पुस्तक है, ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो इस प्रकार से आपसे पुस्तक पूछी जाती है। चूंकि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, तो इसलिए करंट अफेयर में जो जो भी पुस्तकें रिलीज होती हैं, तो अक्सर उन्हीं पुस्तकों के बारे में ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार से ही हम आपके साथ में रोज़ नई नई खबरों को लेकर आएंगे, ताकि आपका करंट अफेयर से संबंधित सभी डाउटों को हम यहाँ पर क्लियर कर सकें और करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।